नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद अभिषेक में आपका स्वागत है। एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ आपके लिए। जहाँ एक तरफ वैकेंसी का टोटा पड़ा हुआ है, लाला पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। और कोई छोटी मोटी भर्ती प्रक्रिया नहीं है, 1,80,000 शिक्षकों की भर्ती है। और ये भर्ती प्रक्रिया एक टाइम पीरियड के अंदर होगी, यानी पहले से सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। और निश्चित रूप से जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का टोटा पड़ा हुआ है, विज्ञापन नहीं आ रहे हैं, अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, सालों साल से इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा स्टेट जो कि उत्तर प्रदेश की अपेक्षा काफ़ी छोटा है, उसने जो है अपने यहाँ 1,80,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। और यहाँ पे सरकार कह रही कि भर्ती ही नहीं है, पद ही नहीं खाली हैं। तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बड़ी सुखद खबर निकल के आई है कंपटीटर के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर निकल के आई है बिहार से। और बिहार में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक 1,80,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हो गई है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसमें प्रोसेस क्या है और इसका सिलेबस क्या है, कितने प्रश्न आएंगे, भर्ती कब से स्टार्ट हो रही है, इन सब के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन इतना है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा तथा अपने मित्रों के साथ उसे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस भर्ती प्रक्रिया को हम देख लेते हैं कैसे क्या है इसमें। तो आपको हम दिखाते चलें कि ऊपर लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार सरकार ने पिछले दिनों अपनी कैबिनेट से 1,80,000 शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव पास किया। और आपको पता भी है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो चयन प्रणाली है वो अलग थी। पहले चयन जो है वो मेरिट के आधार पे होता था। मेरिट का मतलब कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण का मतलब बीएड या बीटीसी, इसकी मेरिट के आधार पे होता था। जो टेट पास अभ्यर्थी होते थे उन्हीं का सिलेक्शन होता था। लेकिन पिछले दिनों क्या कहते हैं कि बिहार सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला किया। उसने कहा कि हम मेरिट के आधार पे भर्ती अब नहीं करेंगे, अब हम भर्ती जो है परीक्षा के आधार पे करेंगे। ये अब शिक्षक भर्ती जो है वो परीक्षा के आधार पे होगी। और इसके लिए बिहार सरकार ने एक ऐसे आयोग को नामित किया जिसका रिकॉर्ड पिछले 2 साल में बहुत अच्छा रहा है। बीपीएससी को उसने नामित किया है कि बीपीएससी पूरी जिम्मेदारी लेगी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के भर्ती प्रक्रिया में। और बीपीएससी ने भी सरकार के जो फैसले थे उसने जो है बहुत अच्छे से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और पहला कदम ये है कि बीपीएससी ने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि इसका सिलेबस कैसे होगा, कितने प्रश्न आएंगे, क्या कैसे होगा, इन सब के बारे में बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है। आइए हम उसको देख लेते हैं कि क्या कैसे है। और निश्चित रूप से ये जिस अंदाज में कार्य इस पे हो रहा है बिहार में, ये भर्ती मान के चलिए कि मिनिमम 1 से लेकर के 2 महीने के भीतर, यानी कि ये भर्ती आपको जून तक देखने को मिल जाएगी। यानी जून तक बिहार में 1,80,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत बम्पर भर्ती है और बिहार के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी खबर है। आइए हम देख लेते हैं कि कैसे क्या इसमें आयोग ने क्या अपना सिलेबस कैसे सेट किया है। इसमें विषय विशेषज्ञों को शामिल करके तमाम इसमें लोगों की राय लेकर के इसको जो है क्लियर किया है, फाइनलाइज किया है और अंततः अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। और इसको हम देख लेते हैं क्या कैसे है। तो इसमें जो है आप देख लेंगे, ऊपर लिखा है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली अनुसार नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, यहाँ देखिए लिखा है प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक पद हेतु लिखित परीक्षा। ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। कैसी होगी? वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, यानी बहुविकल्पी पेपर होगा।
विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक क्या कैसे होंगे इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है भाषा। ये है प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक विद्यालयों सभी अध्यापकों के लिए यह अनिवार्य है। भाषा ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में 25 प्रश्न आएगा, दूसरे भाग में 75 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न आएंगे। पहला जो 25 प्रश्न होगा ये जो है क्या कहते हैं अंग्रेजी के लिए होगा, ये सबके लिए अनिवार्य है। दूसरा भाग जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना पड़ेगा। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो है कम से कम 30% क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है, तभी आप जो है क्वालिफाई पाएंगे, अगले स्टेप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आपको अपने ये बता दिया, ये जो कि सबके लिए कॉमन पेपर है, ये कॉमन पेपर है सबके लिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे है नंबर 2 है, क्या कहते हैं कि नंबर 2 में दिया है कि सामान्य अध्ययन का पेपर। ये 2 घंटे का होगा, इसमें 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होंगे। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें गणित आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सब शामिल है इसमें, यानी समस्त चीज़ें शामिल है। और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, यानी जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो विद्यालय माने पाठ्यक्रम है आपका, उसी में से आएगा। ठीक है, आप जो है इसको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों के लिए आया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं कि क्या कैसे और है इसमें। अगला है तीसरे नंबर पर है, ये जो है विषय एवं सामान्य अध्ययन। इसमें भी 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। भाग 1 में 100 प्रश्न, भाग 2 में 50 प्रश्न। ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए होगा, यानी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के विद्यालयों के लिए होगा। इसमें क्या होगा कि भाग 1 में जो है विषय भाग 1 जो है उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम हेतु संबंधित होंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम इसका स्तर उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे, यानी आपकी जो योग्यता होगी उसी के आलोक में होगा। भाग 2 में है एक सामान्य अध्ययन का इसमें पेपर होगा। इसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, इसमें और कुछ दिया है, इसको देख लेते हैं मित्रों। इसमें जो है इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल सब कुछ इसमें शामिल रहेंगे। और इसमें लास्ट है यानी चौथा, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चौथा है विषय एवं सामान्य अध्ययन। इसमें क्या है मित्रों कि इसमें जो है 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के। भाग 1 में 100 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 50 प्रश्न होंगे। इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा, जिसमें हिंदी आपको बता ही दिया गया है कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत, उद्यमिता में से। ठीक है, इसमें से आपको जो है एक विषय पत्र है, इन किसी एक पत्र का चुनाव इसमें किया जाना है। अगला है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवारों की जो योग्यता होगी उसके अनुसार तय होगा। भाग 2 में क्या है, एक सामान्य अध्ययन का पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा मित्रों वो थोड़ा सा जो है टाइट होगा। इसका स्तर जो इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल संबंधित प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के अगर देख लिया जाए तो जो है इसको अगर कुल मिला के देखा जाए मित्रों तो निश्चित रूप से जो है ये एक प्रकार से जो है लगभग मिलता जुलता पाठ्यक्रम है। कक्षा 1 से 5 तक थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बस लगभग बराबर है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और इसके बाद जो है थोड़ी बहुत इसमें और जानकारी दी गई है। प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है निगेटिव मार्किंग भी होगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें जो है क्या दिया है कि कुछ पास मार्किंग भी होगी, जैसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, महिलाओं इन सब के लिए 32%। ठीक है, इतना अंक आपको परीक्षा में प्राप्त करना अनिवार्य है, केवल पहले पेपर को छोड़ करके। जो हमने पहला बताया है कि वो सबके लिए है, अनिवार्य है, उसमें 30% पास मार्किंग है, वो बेस ऑफ सिलेक्शन में उसको अलग कर देंगे। बाकी जो आपका पेपर रहेगा वो बेस ऑफ सिलेक्शन रहेगा। तो आपको जो है जो बेस ऑफ सिलेक्शन रहेगा, जिसको हम कहते हैं बेस ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, उसमें आपको ये सब जो है जो हमने बताया है ये सब शर्तें लागू होंगी। लेकिन जो पहला पेपर होगा उसमें वही 30% वाला शर्त लागू होगा कि यानी आपको पहले पेपर में जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा उसमें 30% प्रश्न सही करने होंगे सभी अभ्यर्थियों के लिए, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए। तो निश्चित रूप से आप जो है आपको हमने ये सब जानकारी दे दिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपको हम देते रहेंगे। धन्यवाद।